गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ न्यू लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ। आज एक बहुत ऑस्पिशियस डे है। आज फुल मून डे है। तो जो भी हमारे सेशंस जिन्होंने भी पहले अटेंड किए हैं, और ये उन लोगों को तो पता ही है, बट जो न्यू लोग हैं मैं उन लोगों को बता देती हूँ। हम डिस्कशन करते हैं। आई गिव इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक एंड एवरीथिंग, and then we discuss, and then we deep dive into straightly into the meditations. So यही एक process रहता है, बहुत theoretical चीजें नहीं रहती है। So everybody is welcomed to this very auspicious day of the Shravan Puranmashi, which is a full moon of this Shravan month, of this very auspicious day which has come to an end today. And with this, आज एक नई शुरुआत होगी। तो जो फुल मून होता है उसका सिंबॉलिक क्या होता है? उसका सिंबॉलिक होता है कंप्लीशन का, पूर्णता का। आज का दिन होता क्या है कि सन की एक्चुअली पूरी लाइट होती है मून पे, तो इसीलिए वो पूरा दिखता है। कल से फिर वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, हर फुल मून को और हर न्यू मून को हम लोग एक मेडिटेशन सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां हम थोड़ा सा अबाउट द टॉपिक बताएंगे, एंड हम सिर्फ और सिर्फ इतने ऑस्पिशियस दिन की एनर्जीज को हार्नेस करेंगे, चैनलाइज करेंगे, ताकि हम बहुत हीलिंग्स, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। फुल मून जैसे मैंने थोड़ा बताया, कंप्लीट है, कंप्लीशन है, क्लैरिटी है। जैसे सन की पूरी रेस मून पे जाती है, इसी तरीके से पूरी तरीके की क्लैरिटी होती है। अब जैसे हम सबको पता है कि जो मून है वो वाटर टाइड्स को बहुत इफेक्ट करता है। तो जस्ट अ सेकेंड, वी हैव सम मोर न्यू पीपल। Good evening, everyone. So, those who have joined us right now, so we were just starting to discuss about the topic, and मैंने थोड़ा सा brief दिया कि हम जो भी सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, हम थोड़ा सा थियोरेटिकल आई एक्सप्लेन अबाउट द टॉपिक, देन वी डीप डाइव with the discussions, and then going forward we do the meditations। बहुत ज्यादा पिचिंग विचिंग कुछ नहीं रहता है, स्ट्रेटली टॉपिक के अंदर हम डीप डाइव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फुल मून मेडिटेशन। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, टीम इनर विस्टा विल बी होस्टिंग a full moon meditation and a new moon meditation every week, every full moon and new moon, जब भी हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने टाइम तक भी कर पाएंगे। तो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है फुल मून, ये श्रावण मंथ का आज फुल मून है। आज से एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होगी। तो व्हाट आई हैव जस्ट शेयर्ड अप टिल नाउ, फुल मून होता कैसे है? जब सन की पूरी रेस फुल मून पे पड़ती है, विच इज कंप्लीशन, क्लैरिटी, क्लियर व्यू। ये सब चीजें ये सिंबलाइज करता है कि लाइफ में हमारी हीलिंग्स कंप्लीट फील कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड हम आज मेडिटेशन भी इसी पे ही करेंगे। तो होता क्या है, व्हाट आई वाज सेइंग, कि जो मून होता है, मून जो है वो हमारे वाटर टाइड्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये हम सबने देखा ही है, जैसे जब भी सुनामी आई, जब भी वेव्स एक्स्ट्रा हुई। तो आप समझो, एक ह्यूमन बॉडी तो 60 to 70% वाटर है। आज के दिन अगर हम उन एनर्जीज को अपने अंदर बिठाते हैं तो वो कितना जल्दी एम्पलीफाई करेगी। यही एक पॉइंट है जिसको हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को लगता है कि लाइफ में आपके कोई कमी है, तो पहले हम उसकी क्लियरिंग्स करेंगे, फिर हम उसको कंप्लीशन से फिल करेंगे। सो बेसिकली मेडिटेशन का प्रोसेस क्या है? जो लोग हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो काफी नॉलेज हो गई है अब मेडिटेशन और ध्यान के बारे में। तो जो जो थोड़े से न्यू हैं, जो न्यू लोग हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देती हूँ। मेडिटेशन एक्चुअली बुक्स हमें बताती है मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, बट मेडिटेशन इतनी आसान होती तो हम सब गौतम बुद्ध बन चुके होते अब तक। तो एक्चुअली मेडिटेशन का हिंदी ट्रांसलेशन होता है ध्यान। ध्यान जो है वो सेवेंथ स्टेप है पतंजलि योगा सूत्र में। आप और भी अगर अलग अलग रिलीजन्स पढ़ेंगे, अगर सिखिज्म में जाते हैं तो ध्यान एक आगे का स्टेप है। तो बेसिकली चाहे इस्लामिक में जाते हैं तो हर उसमें ध्यान जो है एक बाद का स्टेप है, ये एक प्रोसेस है।
हम ध्यान तक का प्रोसेस करते हैं, ध्यान खुद ब खुद लगने लग जाता है। तो क्योंकि मैंने काफी सारी पढ़ाई पतंजलि योगा सूत्र से कर दी है, तो मैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ध्यान होता क्या है। थोड़ा सा टॉपिक से अलग है, लेकिन हम ध्यान करने से पहले थोड़ा सा समझ ले ध्यान क्या है, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर और अच्छा मजा आएगा। तो पतंजलि जी ने 8 स्टेप्स टू योगा दिए थे, 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसमें पहला था यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, धरना एंड समाधि। तो ध्यान आ गया 7 स्टेप। अब होता क्या है, यमाज एंड नियमाज आर द बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ। सच बोलना है, साफ सफाई रखनी है, पेरेंट्स का आदर करना है, रिस्पेक्ट देनी है, क्लेanलीनेस माइंड से इन सबसे हटाना है। देन वी हैव दी आसनास। आसनास के ऊपर पूरा एक hatha योगा, पूरी एक योग आसन का एक है। जबकि योगा सूत्र ये कहते हैं एक ऐसा पर्टिकुलर आसन जिसमें आप घंटों बैठकर ध्यान कर सके। सो यमा नियमा आसना। प्राणायाम, प्राण की शक्ति, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज नॉट एग्जैक्टली प्राण, बट प्राण जो हमारे अंदर है, प्राण। हम मूर्ति में प्राण डालते हैं, जब हमारी प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों में, तो हम प्राण डालते हैं। एक न्यू बॉर्न में प्राण होते हैं, वो गॉड का एक प्रोसेस है। तो प्राण हो गया। हम अपना ब्रीदिंग पे कितना कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते होते तो क्या ही बात थी, बट हम उसको कम तेज थोड़ा उससे प्ले कर सकते हैं। प्राणायाम हो गया। प्रत्याहारा है सेंसेस को अंदर कितना इन्वर्ट करते हैं, जो हम बाहर मटेरियलिज्म में है। देन प्रत्याहारा हो गया। देन धारणा। धारणा इज द फोकस एंड द कंसंट्रेशन। आप सब लोग, मतलब मैक्सिमम लोग आज के सेशन में डॉक्टर्स हैं, मैं समझती हूँ आप बहुत उपाधि पे है, आपने वो चीज अचीव करी है, तो आप लोगों में कंसंट्रेशन फोकस मेरे से तो बहुत ही बढ़िया होगा, या एक आम इंसान से, जो आजकल हम लोग इतना ज्यादा फोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब चला रहे हैं। आप सब लोग अगर डॉक्टर है, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आपका फोकस कंसंट्रेशन हम सब लोगों से एक बेटर लाइफ पे होगा। तो ये हो गया धारणा। हम धारणा तक काम करते हैं, हम फोकस करते हैं। ध्यान और समाधि उसके बाय प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। तो हम गोइंग फॉरवर्ड आज के सेशन में डीप डाइव करते हैं। मून से रिलेटेड है। मून इज चंद्र नाड़ी, ईड़ा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आंखें बंद करके अगले 21 टाइम्स, आंखें बंद करके, राइट नोज बंद करके 21 टाइम्स लेफ्ट से सांस लेनी है, लेफ्ट से सांस बाहर छोड़नी है। इससे क्या होगा, इससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी, इससे हम मून की एनर्जीज को और हार्नेस कर पाएंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं एक म्यूजिक प्ले कर रही हूँ। 21 ब्रेथ्स मैं मानती हूँ 2 से 3 मिनट में हो जाएंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब जहां भी बैठे हैं, बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप लेफ्ट से नहीं कर सकते तो कोशिश कीजिए, अगर आप बहुत लोगों के बीच में भी बैठे हैं, तो सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाइए, और ऐसा इमेजिन करिए कि मून आपके सामने ही बैठा है। और 21 टाइम्स गहरी लंबी सांस लीजिए, उसकी फेमीन एनर्जीज, उसकी ठंडक अपने अंदर लेते हुए, जो भी पूरे दिन भर का गुस्सा है, थकावट है, सब निकाल दो। जैसे होता है ना, हम बहुत गर्मी से एक एसी वाले कमरे में जाते हैं, तो अचानक से एक रिलैक्स फील होता है। तो बस इसी तरीके से आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, इमेजिन कीजिए मून आपके सामने है, और बहुत ठंडी हवा आ रही है, और बहुत रिलैक्सेशन हो रहा है, गुस्सा सब रिलीज हो रहा है बॉडी से। अगर आपका कोई और संकल्प है, कोई और आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ और सोचना है, तो फ्लोर ओपन है, आप डिस्कस कर सकते हैं, फिर मैं आपको उस तरीके से बता दूंगी। नहीं तो बाकी के लोग बैठ जाइए, लेफ्ट से कर सकते हैं, बहुत अच्छा। नहीं तो आंखें बंद करके 21 टाइम्स गहरी लंबी सांस लीजिए। म्यूजिक प्ले कर रहे हैं।
सब लोग से रिक्वेस्ट है, कीजिएगा जरूर। बहुत ऑस्पिशियस, बहुत मैग्नेटिक एनर्जीज है, बहुत मजा आएगा। इसी एनर्जीज को चैनलाइज करते हुए आप सब इमेजिन कीजिए लाइफ की कोई भी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसको आपको अपनी लाइफ से रिलीज करना है। उसको अपने सामने रखिए और आज उस प्रॉब्लम को जला दीजिए। समझिए आपने अपनी बंद आंखों से एक पेपर पे लिखा और उस पेपर को जलते हुए देखिए। उसको शरीर से रिलीज कर दीजिए, माइंड से, बॉडी से, सोल से रिलीज कर दीजिए। गहरी लंबी सांसें लेकर के उसको रिलीज कर दीजिए। उसको जलते हुए देखिए। उस पेपर की राख को उठाइए और फूंक मार दीजिए। ये सब इमेजिनेशन में कीजिए। फूंक मार दीजिए। मून देवता आपके सामने ही है। आज वो आपकी हर विश ग्रांट कर रहे हैं। उसको रिलीज करके जो स्पेस बनी है वहां पे बोलिए, आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ। मन ही मन में दोहराइए, आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ। फील कीजिए वो ठंडी हवाएं जो आपके चारों तरफ गूंज रही हैं। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए हैं मून के प्रेजेंस में। आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ, 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 आई एम कंप्लीट, आई एम इनफ। आपकी पूरी की पूरी फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी सब वाइट क्लाउड में ढक गई है। और आप बहुत सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं। इससे लाइट पहले कभी फील ही नहीं हुआ लाइफ।
बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स्ड। लाइफ की सारा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी सब खत्म हो गई है। सब मून देवता को समर्पित कर दिया है। आज बहुत ऑस्पिशियस दिन है, बहुत ऑस्पिशियस डे। मून देवता को थैंक यू बोलते हुए, शुक्राना करते हुए, वर्ड जरूरी नहीं है, भाव जरूरी है, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है। शुक्राना कीजिए, थैंक यू बोलिए। 10 बार थैंक यू बोलिए, 15 बार थैंक यू बोलिए, बस थैंक यू बोलिए। आज की एनर्जीज के लिए, आज की पावर के लिए, आज के कंप्लीशन के लिए। थैंक यू, 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 थैंक यू। जब आप सबको लगे, धीरे धीरे हैंड्स को रब करते हुए अपनी आईज के ऊपर रखिएगा और आईज आराम से खोलिएगा। जैसे जैसे आपको लगे कि आपका मेडिटेशन हो गया है, अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। अगर आपको लगे कि सेशन छोड़ना है, आप जा सकते हैं। किसी को भी सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए रहेगी तो प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं डायरेक्टली भेज दूंगी।
आशा करती हूँ कि आप सबका सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। आपने बहुत ज्यादा अपने आप को कंप्लीट किया होगा, पूर्ण किया होगा, इज द राइट वर्ड। आप सबने आज अपने आप को पूर्ण किया होगा। कोई एक एक प्रॉब्लम्स अपने लाइफ से निकाली होगी। इसी के साथ आज रात के लिए शुभ रात्रि। गुड नाइट। कोई भी दिक्कत हो आप पूछिएगा हमसे, हमारी टीम अवेलेबल रहेगी। गुड नाइट एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।